नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है यूपीएससी सिविल सर्विस का फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, लास्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होगा आपका 22 फरवरी तक आपको इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जो 2022 का एग्ज़ाम होगा। और ये आज ही के डेट में ये नोटिस निकला है, देख सकते हैं यहाँ पे डेट यहाँ पे दिया हुआ है 2 फरवरी 2022। तो अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं या भविष्य में आप आईएएस आईपीएस का सपना देखते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इसके ऑफिशियल साइट www.upsc.gov.in पर जाकर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट इसमें जो मांगा गया है वो आपका 22 फरवरी, जैसा कि मैंने बताया, शाम 6 बजे तक। ठीक है, क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बैन रहेगा, मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आपको सर्विस मिलेगा तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस अकाउंट, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड ए। उसके बाद आपका इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन पीएनटी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस। एक है वो इनकम टैक्स और एक कस्टमर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये सारे पोस्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका प्रीलिम्स के लिए सेंटर पड़ेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रीलिम्स, और ये सारा जो है आपका देख लीजिए सेंटर कहाँ कहाँ आपका पड़ सकता है। ठीक है, और मेंस का जब एग्ज़ाम होगा, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के लिए आपका ये सारा सेंटर रहने जा रहा है। आप ये फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आपका उम्र 21 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, और 32 साल से कम हो, लेकिन इसमें कुछ कुछ कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैंने जैसा कि बताया ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स का बात करें तो एवरी कैंडिडेट अपियरिंग द एट द एग्जामिनेशन हु इज़ अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6, आपको 6 अटैम्प्ट इसमें मिलेगा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने के लिए। हाउएवर रिलैक्सेशन इन द नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स विल बी अवेलेबल, SC ST OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और PWBD को। जैसा कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के लिए थोड़ा सा बता दिया गया है कि SC ST अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हैं, जबकि OBC 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, और PWBD के जो आते हैं 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, फॉर GL EWS OBC, और अनलिमिटेड होगा SC ST का। फॉर्म को अप्लाई करते वक्त SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ी में छूट है, किसी प्रकार का फ़ी नहीं देना होगा, जबकि 100 रुपये आपको देना होगा जनरल OBC के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। एक बार डिटेल में इसके सिलेबस के बारे में बता दूं कि इसमें जो आपका होगा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो होगा तो 2 सक्सेसिव स्टेजेस में होगा। पहला जो स्टेज होगा वो प्रीलिम्स होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, और OMR आपको मिलेगा, OMR सीट में आपको सॉल्व करना होगा। जबकि सिविल सर्विस मेंस का बात करें, ठीक है, जिसमें रिटर्न होगा और इंटरव्यू होगा और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ये सेक्शन आपका जो होगा ये वेरियस सर्विसेज और पोस्ट के लिए आपका उसमें गुण को बताएगा कि आप उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, ये मेंस होगा। सिविल सर्विस प्रीलिम्स आपका स्क्रीनिंग होता है और मेंस आपका जो है वो मुख्य होता है।
इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है वो 200 नंबर का होगा प्रत्येक पेपर। इसमें 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, दोनों पेपर को आपको सॉल्व करना है। मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो रहेगा ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग होगा, यानी जीएस पेपर 2 जो रहेगा वो क्वालिफाइंग है। इसमें क्वालिफाई करना है केवल आपको 33 मार्क्स लाना होता है, जबकि पेपर 1 में आपका मेरिट लिस्ट में कट ऑफ आपको पार करना चाहिए। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों लैंग्वेज में पेपर आपको रहेगा। ठीक है, डिटेल ऑफ द सिलेबस आर इंडिकेटेड इन पार्ट ए ऑफ द मेंस एग्जाम का देखिए बात करें तो मेंस एग्जाम जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफाइंग पेपर रहेगा पेपर ए और पेपर बी। क्वालिफाइंग पेपर ए रहेगा वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। जो भी 8th शेड्यूल संविधान के 8th शेड्यूल में है उसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज ले लेना है, ये क्वालिफाइंग होगा। पेपर बी जो तो आपका होगा वो इंग्लिश पेपर होगा, 300 नंबर का होगा। और इसके अलावा यहाँ पे पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, तो मेरिट जो आपका लिया जाएगा तो ये जो होगा पेपर ए और पेपर बी दोनों 300 नंबर का होगा, जबकि आपका मेरिट जो सेलेक्ट होने के लिए, आपका मेरिट में आने के लिए आपको ये सारी जो बाकी जो अन्य पेपर होंगे इन सभी में आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि पेपर ए ऐसे पेपर 1 आपका ऐसे है, पेपर 2 आपका जो है जनरल स्टडीज़, पेपर 3 आपका है जनरल स्टडीज़ 2। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर 4 है, पेपर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल स्टडी 3, पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4। तो पेपर ये तो आपको बता दिए। आपका जैसे कि पेपर 1 है आपका जिसमें आपको मेरिट में आना है, ये आपका ऐसे पेपर 250 नंबर का होगा, जबकि आपका जीएस पेपर 1 जो होगा वो भी 250 नंबर का होगा। जीएस पेपर 1 में आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में रहेगा, ये आपको पढ़ना है। जबकि आपका पेपर 3 जो होगा वो जीएस पेपर 2 रहेगा, इसमें आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, ये आपका 250 नंबर का रहेगा। ये मैं आपको सारा मेंस के बारे में बता रहा हूँ। पेपर 4 का बात करें तो पेपर 4 में आपका जीएस पेपर 3 रहेगा, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा, ये आपका 250 नंबर का ये भी रहेगा। पेपर 5 का बात करें तो जीएस पेपर 4 आएगा, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड रहेगा जो आपका 250 नंबर का रहेगा। पेपर 6 का बात करें तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 रहेगा, ये आपका रहेगा। ठीक है, ये 250 नंबर का रहेगा। और इसके अलावा अगर हम लोग पेपर 7 का बात करें तो इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये खुद से आपको ये दोनों जो सब्जेक्ट है आपको खुद से चूज़ करना होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शन में लेना चाहेंगे। ठीक है, ये भी आपका 250 नंबर का रहेगा, यानी ऑप्शनल में आपका 500 नंबर का रहेगा। अब सब टोटल का बात करें तो टोटल आपका जो मेंस में नंबर मिलेगा वो 1750 नंबर टोटल हो जा रहा है। 1750 नंबर में आपको मेरिट में आना होगा। और आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा आपका, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में आपका 275 नंबर मिलेगा, यानी टोटल आपका 2025 नंबर का 2025 2025 मार्क्स का ये मेंस का एग्ज़ाम होगा और इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपका जो OMR सीट रहेगा उसमें बुकलेट सीरीज़ जो भी है उसको ध्यान से ही सब भरना होगा। ठीक है, रोल नंबर वगैरह जो चीज़ है, सब्जेक्ट कोड जो भी है वो सारा चीज़ यहाँ पे ध्यान से भरना होगा। और इसी तरह का OMR सीट में आपका क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन का आपको टिक करना होगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल सिलेबस जानना चाहें तो इसके ऑफिशियल साइट यानी यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन में आपको इसका डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि देश भर में जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स होते हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।